हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे और अच्छे से समझे भी थे। आज का क्वेश्चन है, अनुसूची किसे कहते हैं? अनुसूची की परिभाषाएं, विशेषताएं एवं प्रकार को बारीकी से व्याख्या करें। तो गाइस मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि अनुसूची की मीनिंग को अच्छे से समझ सकेंगे और आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसका ईज़िली से आंसर दे सकेंगे। तो सबसे पहले मैं अनुसूची की बेसिक मीनिंग को बता दूं कि अनुसूची से आशय यह है कि अनुसूची प्रश्नावली का ही स्वरूप है। अनुसूची एक फॉर्म के रूप में प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित होता है। जैसे गांवों में जनगणना की जाती है और गांवों की जनसंख्या की गणना करके अनुसूची तैयार की जाती है, यानी जनगणना करके वहाँ की जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, जिसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता सूचनादाता से पूछकर या व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करके सूची को भरता है। यानी गांव-गांव में जाकर लोगों से पूछता है कि आपके घर में कितने सारे मेंबर्स हैं, आपके घर में कितने सारी गाड़ियां हैं, कितने रूम हैं, कितने घर हैं, कच्चा है या पक्का है, आदि बातों को पूछकर एक सूची तैयार करता है। इसे ही अनुसूची कही जाती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुसूची का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अनुसूची का अर्थ प्रायः अनुसूची और प्रश्नावली का समान अर्थों में प्रयोग होता है, पर यह धारणा भ्रमपूर्ण है। तथापि अनुसूची प्रश्नावली का ही तरह प्रश्नों की सूची होती है। वह दोनों का ही बाहरी स्वरूप प्रायः समान होता है, फिर भी दोनों की प्रकृति तथा उपयोग की प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न होती है। जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि अनुसूची भी प्रश्नावली की तरह ही प्रश्नों की एक सूची होती है, लेकिन इसकी प्रकृति और उपयोग की प्रक्रिया अलग होती है। अनुसूची को अध्ययनकर्ता स्वयं अपने साथ ले जाता और सूचनादाता से प्रश्नों को पूछताछ कर प्राप्त उत्तरों को स्वयं लिखता है। इस प्रकार अवलोकन तथा साक्षात्कार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। साक्षात्कार में अनुसूची का प्रयोग साक्षात्कार को नियंत्रित करता है, जहां प्रश्नावली का क्षेत्र विस्तृत होता है तथा उससे सूचनाएं प्राप्त होती है, वहीं अनुसूची का क्षेत्र सीमित होता है। इससे अध्ययन विषय पक्षों का ही अध्ययन होता है और इससे अध्ययन विषय पक्षों का ही अध्ययन संभव होता है। अब हम लोग अनुसूची की परिभाषाएं को देखेंगे। पहला है पी.वी. यंग के अनुसार हम कह सकते हैं कि अनुसूची एक गणनात्मक उपकरण है जो औपचारिक व मानकीकृत पूछताछ यानी जांच में परिमाणात्मक, प्रतिनिधित्वात्मक, अनुप्रस्थ, परिच्छेदात्मक सामग्री संकलन में सहायता के उद्देश्य से प्रयोग में लाई जाती है। दूसरी परिभाषा है गुड्डे एवं हट के शब्दों में। अनुसूची प्रायः प्रश्नों के समूह के लिए उपयोग में लाया जाने वाला नाम है, जो एक साक्षात्कारकर्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। तीसरी परिभाषा है डॉक्टर गोपाल के शब्दों में। अनुसूची एक अर्थ में विभिन्न मदों अथवा पक्षों की एक विस्तृत, वर्गीकृत, नियोजित और श्रेणीबद्ध सूची है, जिस पर सूचनादाताओं से सूचना प्राप्त की जाती है। चौथी परिभाषा है वोगार्ड्स के अनुसार अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप में होते हैं तथा जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है। इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं ही भरी जाती है।
स्पष्ट है कि अनुसूची बहुत से प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची है जिसका उपयोग अध्ययनकर्ता द्वारा सूचनादाता से साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारा सूचनाओं का संकलन करने में किया जाता है। अब हम लोग अनुसूची की विशेषताएं को देखेंगे। पहला है अनुसूची समाज वैज्ञानिक अनुसंधान में प्राथमिक सामग्री के संकलन का एक प्रमापित उपकरण है। दूसरा है अनुसूची में अनुसंधान विषय से संबंधित विविध प्रश्न होते हैं। तीसरी विशेषता है ये प्रश्न अनुसंधान विषय से संबंधित होते हैं और इन्हें कुछ अनुभागों व मदों में व्यवस्थित क्रम में रखा गया होता है। छठी विशेषता है अनुसूची में दिए प्रश्नों में साक्षात्कारकर्ता किसी प्रकार का हेर फेर नहीं कर सकता। इस तरह यह शोधकर्ता पर नियंत्रण रखने का कार्य भी करती है। पांचवी विशेषता है अनुसूची का प्रयोग सभी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है। छठी विशेषता है अनुसूची का प्रयोग अपेक्षाकृत छोटे के लिए ही किया जाता है। सातवीं विशेषता है अनुसूची किसी अनुसंधान विषय या समस्या का अध्ययन हेतु विषय से संबंधित अनेक प्रश्नों की एक वर्गीकृत सूची है। आठवीं विशेषता है अनुसूची का प्रयोग सूचनादाता के प्रत्यक्ष संपर्क कर उससे सूचनाएं प्राप्त करने हेतु किया जाता है। नवीं विशेषता है इसका उपयोग शोधकर्ता के घटना स्थल का अवलोकन करने का अवसर देता है। 10वां विशेषता है अनुसूची के पूछे गए प्रश्न सामान्यतः बंद मानकीकृत व पूर्व कुटित होते हैं। इसके अलावा इसमें खुले प्रश्न भी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुसूची के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है अवलोकन अनुसूची। अवलोकन अनुसूची का उपयोग पूर्व निश्चित बिंदुओं पर अवलोकन का माध्यम से जानकारी अभिलेखित करना है। इसके माध्यम से हम अवलोकन को अधिक स्पष्ट, निश्चित, शोध केंद्रित तथा बेसिक व मानकीकृत बनाते हैं। दूसरा प्रकार है साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची उत्तरदाताओं के प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने से संबंधित होती है। आमतौर पर अनुसूची शब्द का प्रयोग साक्षात्कार अनुसूची के अर्थ में ही होता है। तीसरा प्रकार है प्रलेख अनुसूची। यह अनुसूची द्वितीयक स्रोतों, विशेष रूप से व्यक्तिगत जीवन, इतिहास, डायरी तथा सरकारी व गैर सरकारी अभिलेख आदि से जानकारी एकत्र करने के लिए बनाई जाती है, जिससे विभिन्न प्रलेखों में उपलब्ध विस्तृत व व्यापक जानकारी से शोध के लिए काम आने वाला जानकारी को संक्षिप्त व विश्लेषण योग्य रूप में एकत्र किया जा सके। चौथा प्रकार है मूल्यांकन अनुसूची। जब किसी घटना, पक्ष या वस्तु से संबंधित विषयों के संबंध में सूचनादाता की प्रवृत्ति, राय, दृष्टिकोण के संबंध में संख्यांकें माप करनी हो तो इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग होता है। जैसे संयुक्त परिवार को विघटित करने वाले उत्तरदायी कारकों का छुआछूत की भावना को कमजोर करने वाले कारकों का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन अनुसूची का प्रयोग होता है। पांचवा प्रकार है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, यानी संस्था के सर्वे की अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का उपयोग संस्था के सर्वेक्षण यानी सर्वे या इसकी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने हेतु किया जाता है। जो इस प्रकार की अनुसूची वास्तव में संस्था से संबंधित संपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने की महत्वपूर्ण प्रविधि है, शासकीय संस्थाओं के अध्ययन से ज़्यादा किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग
को अनुसूची के अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं एवं प्रकार बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।